मेरे चैनल पर मुझे एक रिक्वेस्ट बहुत बार आई कि सर आप एक प्रोडक्ट को रिव्यू करिए, उसका नाम है मेयोड्रोल, जिसको मेयोड्रोल एचएसपी भी कहते हैं, जो एक मेयो जेनेटिक्स नाम की कंपनी ने मैन्युफैक्चर करा है। अब काफी बार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि सर आप प्लीज बताइए, क्योंकि जो हमारे सप्लीमेंट डीलर है, जो ये हमारा कोई कोच है, वो हमें कह रहा है कि भाई ये जो सप्लीमेंट है ना, यही है तुम्हारी अगली कहते हैं ना सक्सेस की सीढ़ी, कि ये लेते ही तुम्हारी मसल रात रात में या कुछ दिनों में ऐसे तुम अमेजिंग हो जाओगे, ठीक है, तुम्हारी अमेजिंग मसल ग्रोथ, अमेजिंग फैट बर्न और पता नहीं क्या क्या चीजें तुम्हारे को ये लेने से हो जाएंगी। तो तुम्हारा सप्लीमेंट डीलर कोच तुम्हारे को, अगर तुम शॉप पे जाते हो सप्लीमेंट डीलर की, तो जो फ्रॉड डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, ये तुम्हारे को चेपेंगे, वो चेपते हैं, मतलब वो तुम्हारे को पता, तुमको एबीसीडी भी नहीं है, 99 नहीं 100%। अगर मैं सप्लीमेंट डीलर से इस टाइम पूछ लूं मुझे बताओ इसके पीछे इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर, क्या एक भी दुनिया में स्टडी है, दुनिया में बता रहा हूं मैं, अगर मुझे दिखा दे तो ये वीडियो मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बताता हूं इसके ऊपर क्या रिसर्च है। ये जितने भी सप्लीमेंट आते हैं ना, ये कहां से आते हैं, ये कैसे आते हैं, अभी इसके बारे में तो मैं आपको बताता ही हूं, मेयोड्रोल के बारे में, इसके अंदर क्या है, और कुछ भी डाल दिया और आपको बेच रहे हैं, और मतलब कुछ भी नहीं है, मिट्टी है ये, टोटल मिट्टी। लेकिन लोग इतने कन्विंस हो सकते हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये तो मेयोड्रोल है, कल को मैं चिंटू ड्रोल बनाऊं और उसके अंदर मैं कुछ नमक डाल के आपको बेचूं और मेरे को सिर्फ मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, लाखों डब्बे बेच सकता हूं, और ये बिकते कैसे ये भी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन आपको ये चेपे जाते हैं, आपको ये बेचे जाते हैं इतना कन्विंस करके, क्योंकि जो सप्लीमेंट डीलर है वो तो आपको चरस भी बेच देगा अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा तो, राइट। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग बड़ी आराम से कन्विंस हो जाते हो, जो मैंने हर बार बोला है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई क्यों कन्विंस हो जाते हो, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं रिसर्च करते हो, क्यों नहीं स्टडी करते हो किसी चीज के बारे में जाके। तुम्हारे शरीर में जो ये जो बॉडी है, क्या है ये कोई चूहा है कि जिसको तुम लैब में टेस्ट कर रहे हो, या फिर ये कोई गटर है जिसके अंदर सामान डाले जा रहे हो बिना सोचे समझे कि चल देखेंगे कुछ तो हो ही जाएगा। अगर सच में कुछ हो गया ना किसी दिन, तो ना तो तुम्हारा सप्लीमेंट डीलर तुम्हारे पीछे आएगा, ना वो तुम्हारे को बैक करेगा, ना तुम्हारा ट्रेनर जिसने तुम्हारे को ये दिया है, ना ये कंपनी। और ऐसे कितने केसेस में हो चुका है, कितनी डेथ्स हो रही है, कितनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आता कि नहीं आता न्यूज़पेपर में भी हर दूसरे तीसरे दिन। लेकिन नहीं, हम फिर भी लेंगे, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट डीलर ने बोला है, जिसने खुद तो शायद 10वीं पास नहीं करी होगी, लेकिन हमारे को वो मेडिकली बताएगा क्या चीजें काम करती हैं। काफी सारे यंगस्टर्स ही नहीं, काफी सारे सीनियर लोग भी मेरे से पूछते हैं कि सर क्या मैं ये मेयोड्रोल लूं, क्या इससे मेरा इंस्टेंट मसल गेन हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, मैं ऐसा रिप्ड हो जाऊंगा जैसा ये इन्होंने मॉडल लगा रखा है। मतलब ये क्वेश्चन पूछते मुझे हंसी भी आती है कि सच में इतना आसान है आपको कन्विंस करना, ये तो बच्चों का खेल है, मैं रात रात में कर देता हूं फिर तो आपको। मतलब आपको 90% लाने हैं तो आप मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये कुंजी मुझे दिया किसी ने, ये पढ़ लूं मेरे आ जाएंगे 90% एक हफ्ते के अंदर। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन है कि मेयोड्रोल जैसी चीजें लेने से मेरा मसल गेन हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले आपको बताते हैं मेयोड्रोल है क्या, ये कहां से आया, ठीक है, इसके पीछे क्या स्टडी है ही नहीं, ये तो पहले मैं बोल ही नहीं सकता ना कि स्टडी है, क्योंकि है ही कुछ नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है, कुछ भी है ये, समझ रहे हो। मतलब आज तक जो मैंने सारे रिव्यू कर रहे हैं उनमें से 3-4 जो बिल्कुल वो थे ना कि बिल्कुल यूजलेस, उसमें से एक आता है ये। तो इनके पीछे कौन सी स्टडीज हैं ही नहीं, ओके। और कैसे आप लोग कन्विंस हो जाते हैं, और इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बड़ा अमेजिंग बैकग्राउंड है, मैं आपको वो भी बताता हूं, तो आपको पता लगेगा ये चीजें क्यों फेमस होती हैं और कैसे इनको मार्केट किया जाता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेयोड्रोल ले लिया है या नहीं लिया है तो आपको नेक्स्ट क्या करना है। जो मेयोड्रोल है, इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने सारी सो कॉल्ड रिसर्च स्टडीज एविडेंसेस सारी कंपाइल करके जो भी मुझे मिल सकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वैसे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी मैं ढूंढ सका कि एविडेंसेस क्या है, रिसर्च क्या है, वो सारी मैंने कंपाइल करके उस आर्टिकल में डाली है। वो आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए, उस आर्टिकल को फ्रीली पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वेबसाइट ये मेयोड्रोल वगैरह बेच रही है, ठीक है, जो वेबसाइट बेच रही है तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो एक वेबसाइट जिसका लिंक मैंने दिया है आर्टिकल में, उसने क्या बोला कि मेयोड्रोल एचएसपी जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मसल बिल्डर है। आप समझ गए, जहां पे ये वर्ड आ गया, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मसल बिल्डर, तो इसका मतलब क्या है, ये मसल बिल्ड ही नहीं करेगा, राइट। क्योंकि जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मसल बिल्डर्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन्स, आईजीएफ वगैरह, ओके। उसके अलावा और सुनिए, क्योंकि लिख तो आप कुछ भी सकते हैं ना, इनने भी कुछ भी लिखा हुआ है। तो मेयोड्रोल एचएसपी इज मोस्ट इफेक्टिव मसल हार्डनिंग एजेंट एवर कंसीव्ड, एवर कंसीव मतलब आज तक ना तो ऐसा बना है ना बन सकेगा, जो अमेजिंग स्ट्रेंथ, लीन मसल और फैट आपकी बॉडी में फैट बर्न शुरू कर देगा, अमेजिंग मसल मास बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीजें विदाउट साइड इफेक्ट्स होंगी, हाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट के बिना होंगी। जब इफेक्ट ही नहीं होगा तो साइड इफेक्ट कहां से आएगा, जब कुछ है ही नहीं अंदर। अब इन्होंने बहुत कुछ बोला कि भाई ये आज तक का सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है। यार मैंने पूरी कोशिश करी कि जहां पे रिसर्च होती है, मेरे घर वाली रिसर्च नहीं,
कि मैंने चिंटू ड्रॉल बनाया, उसके पीछे कोई भी मैंने रिसर्च पेपर घर में छाप दिया और लिख दिया कि ये मेरा, नो, दैट इज कंपनी फंडेड रिसर्च। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो वो भी नहीं मिली, वैसे हो सकता है कोई इधर उधर हो, लेकिन अदरवाइज मेरे को इस पे कोई स्टडी नहीं मिली किसी भी जगह पे। मैंने कोशिश करी है, मुझे टॉप वेबसाइट जो सप्लीमेंट रिव्यूज करते हैं इंग्रेडिएंट, जैसे एग्जामिन वगैरह पे कोई मिले, पबमेड पे कोई तो हो, आई कुडंट फाइंड वन सिंगल रिसर्च। और जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास मेयोड्रॉल की कोई रिसर्च है, मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं, तो वो कंसिडर नहीं करी जाती, क्योंकि वो रिसर्च कंपनी फंडेड एक आध रिसर्च होती है। वो पैसे देके आप भी किसी यूनिवर्सिटी में किसी को पैसे दो, वो रिसर्च कर देगा आपके लिए। वो रिसर्च वर्ल्ड में कहीं वैलिड नहीं होती। अब जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर और भी लिखा हुआ है कि भाई इसको लेना कैसे है। उन्होंने लिखा कि भाई 1000 mg अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं 8 हफ्ते तक, तो आपका 5 पाउंड मसल गेन होगा और 4 पाउंड फैट लॉस होगा। इसमें आपको कैलोरीज रिड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। अमेजिंग। छोले भटूरे खाओ, डोनट खाओ, मेयोड्रॉल ले और हो गया, फैट लॉस भी, मसल गेन भी। अब एक और मजेदार चीज सुनो, देखो ये चीजें सुनते ही ना आपको थोड़ा शक होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यू रियली नीड टू बी अवेयर। क्या लिखा है, अगर आप ये डोज को 1000 mg से 2500 mg पर डे कर देते हो, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। बस और क्या चाहिए। देखो साइड इफेक्ट कोई है नहीं इनके हिसाब से, है ना। और आपने 2500 mg पर लिए, थोड़े पैसे तो खर्चने हैं भाई। 10-15 दिन ले लो, जो मर्जी खाओ, पिज्जा, छोले भटूरे, जो मर्जी बाहर जाके खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलोरी की टेंशन नहीं है। उन्होंने 2500 mg बोला है डबल के लिए, तुम एक काम करो ना, 5000 mg लो रोज, थोड़े पैसे खर्च कर लो, 1 महीना खर्च कर लो, तो क्या होगा 20-25 दिन में तुम सीधा मिस्टर ओलंपिया। क्योंकि मसल तो इतने भाई 5-5 पाउंड के हिसाब से मसल बढ़ रहा है, 2.5 किलो करते करते मतलब हर हफ्ते अगर मैंने ये लिया तो 20-25 किलो 30 किलो मसल गेन। तुम सीधा पहले स्टेट चैंपियनशिप जीतोगे 1 हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में पहले में डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट जीतोगे 15 दिन में, उसके बाद तुम नेशनल्स पे आ जाओगे, महीने में नेशनल, 2 महीने लो, उसके बाद तुम सीधा ओलंपिया। और क्या चाहिए, कितना अमेजिंग सप्लीमेंट है। पहले जो मेयोड्रॉल सप्लीमेंट, मैंने इसके ऊपर और सर्च किया तो मुझे पता लगा ये सप्लीमेंट पहले एक कंपनी थी एक्सिस लैब्स, वो बनाती थी। अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। अब वो कोई मेयोडेक्स नाम का सप्लीमेंट बनाती हैं, जिसके 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। देखो भाई सप्लीमेंट पे तो कुछ है नहीं रिसर्च, तो मैंने फिर चेक करा भाई इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले जा रहे हैं वो तो पीछे मेंशन है, शायद उसके ऊपर ही कोई रिसर्च हो, उसके ऊपर ही कोई मसल बिल्डिंग फैट लॉस की रिसर्च हो। तो मैंने सारे के सारे मेयो जेनेटिक्स वाला भी, एक्सिस लैब्स वाला भी, मेयोडेक्स, मेयोड्रॉल, सब पे रिसर्च करी कि इन पे क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से एक आता है सेरेनोआ रेपेंस एक्सट्रैक्ट, ओके, जिसका सेकंड नाम क्या है या कॉमन नेम क्या है, सॉ पैलोमेटो, ओके, ये आपने सुना भी होगा। और दूसरा आता है हेमाटोकोकस, पता नहीं क्या है, ना कोई मुझे रिसर्च मिली इस पे। और जो मेयो जेनेटिक्स कंपनी का है, ये तो जो था वो एक्सिस लैब्स वाला मेयोडेक्स था, जो मेयोड्रॉल के नाम से, एचएसपी के नाम से सेल हो रहा है, उसमें एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड है, जो मैंने हर बंदा आपको वार्न कर चुका है इंक्लूडिंग मी, कि प्रोप्राइटरी ब्लेंड नाम की कोई चीज नहीं होती। जहां प्रोप्राइटरी ब्लेंड देखो उस चीज को वहीं छोड़ दो। प्रोप्राइटरी ब्लेंड है जिसका नाम अगेन ना तो मैंने कभी सुना है, ना इसके ऊपर मुझे कोई स्टडी मिली, ना मुझे कोई इसका इफेक्ट मिला, पूरी इंटरनेट पे कुछ है ही नहीं। वो है 7-हाइड्रोक्सी EC5 इथाइल 7-हाइड्रोक्सी आइसोफ्लेवोन इथाइल कार्बोनेट एस्टर। कितना अमेजिंग नाम है, सुन के लगता है कुछ तो हो ही जाएगा, इतना लंबा नाम है, ओके। और उसके बाद आता है प्रिकली पियर एक्सट्रैक्ट। इनमें से किसी चीज के ऊपर आपकी मसल बिल्डिंग या फैट लॉस से रिलेटेड कोई स्टडी, कोई एविडेंस, कोई लिंक है ही नहीं। इन पे आज तक कोई स्टडी ही नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो रेयरेस्ट कहीं होगी, मुझे नहीं मिली, ना इनके पास है और ना वो ऐसे काम करती है। जो ओनली नोन सप्लीमेंट जिसके बारे में आपने सुना भी होगा वो है सॉ पैलोमेटो। सॉ पैलोमेटो के ऊपर कुछ कंपनीज ने उसको सेल करने की कोशिश की थी आज से काफी साल पहले, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम पे। मल्टीपल स्टडीज ने उसको क्लियर प्रूव कर दिया कि सॉ पैलोमेटो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करता। वो कौन सी स्टडीज हैं, वो स्टडीज मैंने आर्टिकल में दी हुई हैं, जहां पे 32 मेल्स के ऊपर स्टडी कंपेयर करी गई, फिनिस्ट्राइड और जो आपका ये सॉ पैलोमेटो, इसके ऊपर कोई डीएसटी लेवल पे, टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इफेक्ट नहीं आया सॉ पैलोमेटो का। सिर्फ एक आध स्टडी में सॉ पैलोमेटो की कुछ टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज देखा गया, ठीक है, लेकिन वो क्या था, वो प्रोडक्ट स्टडी थी, यानी एक प्रोडक्ट कंपनी फंडेड स्टडी, सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर हुई थी। उसके अलावा जो भी इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई हैं, जो रियल रिसर्च होती है, सॉ पैलोमेटो पे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई रिसर्च प्रूव नहीं हुई। वो इट्स नॉट अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इट इज ऑलरेडी प्रूवन। लेकिन यहां तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की बात ही नहीं हो रही ना, यहां तो सीधे 5 पाउंड मसल गेन, 4 पाउंड मसल गेन, डबल खा लो तो 10 पाउंड मसल गेन, 8 पाउंड फैट लॉस, ये सब चीजें चल रही है। इसके अलावा सॉ पैलोमेटो के ऊपर 6 से 7 स्टडीज है, जिनके सबके लिंक्स मैंने नीचे आर्टिकल में दिए हैं।
उनको पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कैसे इट्स 100% यूजलेस सप्लीमेंट अगर हम टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की भी बात करते हैं। अब मैं आपको वो वाला बैकग्राउंड बताता हूं जिसके बारे में काफी यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली नहीं पता, जो इन सप्लीमेंट डीलरों के चक्रों में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ट्रेनरों के चक्रों में आते हैं जो गुरुजी बाबा जी बने होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें चक्कर क्या है और प्रॉब्लम क्या है, आती कहां से सारी चीजें। फॉर्चुनेटली मेरा जो बैकग्राउंड है ना स्पोर्ट्स में या फिटनेस में, वो उस टाइम से निकला है जिस समय ना ये रिसर्च स्टडीज, इंटरनेट और ये सब चीजें बहुत रेयर होती थी। हमने सुना भी नहीं था, ना हमने कभी देखा था, ना पता था कि ऐसी कोई रिसर्च स्टडीज होती है जिन पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हम समवेयर इन लेट 90s या अर्ली 2000s में उस टाइम हम ना इंडिया को बड़ा इंफीरियर समझते थे और हमें लगता था यार कि जो इंडियंस है ना इनके ओलंपिक मेडल्स और ये सब चीजें इसलिए नहीं आ पाती या हम परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते बॉडी बिल्डिंग वगैरह में भी, क्योंकि हमारे पास ना ये सप्लीमेंट नहीं है जो मसल मैगजीन में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज का सिर्फ एक ही सोर्स होता था, वो था जो मसल बिल्डिंग मैगजीन्स आती थी, हम उन्हें पढ़ते रहते थे और उस मैगजीन में 80% होते थे ऐड और 20% होते थे आर्टिकल, जिसमें कुछ वर्कआउट वगैरह होते थे घुमा के, वो सारे मसल बिल्डिंग वर्कआउट, और बाकी 80% टोटल ऐड। हर ऐड में कोई नई चीज होती थी जो रेवोल्यूशनरी होती थी, मतलब उनके हिसाब से नए, जैसे तुम पेज पलटोगे, अच्छा कोई ये फैट बर्निंग कैप्सूल, ये फैट बर्नर विल इंक्रीज योर फैट बर्न बाय 1000%, साथ में जे कटलर की फोटो होती थी। अच्छा नेक्स्ट खोलो, दिस प्रोटीन विल इज, क्या कहते हैं वो, एनाबॉलिक प्रोटीन, ये तुम्हारे को जबरदस्त मसल बिल्डिंग करा देगा, साथ में रॉनी कोलमैन की फोटो लगा देंगे। अच्छा फिर कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आएगा 100% यूजलेस, उसके साथ किसी और बॉडी बिल्डर की फोटो लगा देंगे, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज, बूस्टिंग इंक्रीज बाय 2000%, मतलब भालू बन जाओगे तुम लेते ही, सड़क पे दौड़ने लगोगे, ठीक है, इतना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज। उसके साथ फिर ऐसी ऐसी चीजें आती थी, ये मियोड्रोल, चियोड्रोल, ठीक है, ये फैट बर्न इंक्रीज, ये इंक्रीज, मतलब हर उस पर नया ऐड होता था, उसके साथ एक बॉडी बिल्डर की फोटो होती थी। अब ना हमारे को ये पता ये प्रोडक्ट क्या है, ना हमारे को इंग्रेडिएंट पता, ना हमारे पास कोई सोर्स होता था उस समय कि पता कैसे लगाएं, ना तो कोई बुक है ना कुछ है, तो हम बिलीव कर लेते थे यार एक तो ये फॉरेनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे को गोरी चमड़ी से वैसी बहुत अट्रैक्शन है इंडियंस को, व्हाइट स्किन से, तो उन्होंने तुम्हारे को कुछ भी बोलना है, हाँ हाँ यार ये देखो ये इतने एडवांस्ड हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे होंगे। इनको ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे फुद्दू कंट्रीज में से ये हैं जो अपनी कंट्री को फुद्दू बनाकर वहां पे गलत प्रूव होकर फिर यहां पे आके टेस्टिंग करते हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है, क्योंकि तुम अब एक नई ओपन मार्केट हो जो अनअवेयर है। थैंकफुली अगर उतने सालों से 20 25 30 साल से जहां पे अपनी कंट्री में इन्होंने गन मचा रखा है, वहां पे तो गलत प्रूव हो चुके हैं, अब यहां पर ये जब आए तो कुछ ही सालों में इंटरनेट ओपन हो गया, तो काफी सारी जो रिसर्च स्टडीज एक्चुअल थी, अनबायस्ड रिसर्च स्टडीज, वो आने लगी, और बहुत सारी अमेजिंग वेबसाइट्स जो अनबायस्ड वेबसाइट थी, जो इन इंग्रेडिएंट्स पे टेस्टिंग कर रही थी, अनपेड वेबसाइट्स, वो भी आने लगी। उन्होंने इनकी पोल खोलनी शुरू कर दी। अब इनके पास कोई तरीका नहीं रहेगा, लेकिन इनके पास एक तरीका था। वो क्या थी? वो ये था कि इनको ये पता है कि 95 to 99% जो लोग हैं वो ना तो हमारे बारे में कभी पढ़ेंगे, ना उनको नॉलेज है, ना उनको ये पता नॉलेज लेनी कैसे है, ना उनको कोई नॉलेज देने वाला है। तो बेस्ट तरीका क्या है? जितनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो करो। एड्स करने का मतलब है कि ऐसे बॉडी बिल्डरों की फोटो लगा दो, मतलब बॉडी बिल्डरों की फोटो लगी हुई है, सबको गायनेकोमास्टिया हो रखा है, लेकिन लिया उन्होंने मियोड्रोल है, ठीक है, 25 साल हो गए उस बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डिंग करते हुए, लेकिन लिया उसने मियोड्रोल है। मैं आपको ये बता दूं, जितने बॉडी बिल्डरों की उन्होंने फोटो लगाई है ना, उन्होंने टच भी नहीं करा होगा ये सप्लीमेंट या कोई फैट बर्नर या जो चीज इनकी फोटोएं लग रही है उनकी। आपको लग रहा है ये मिस्टर ओलंपिया बन रहे हैं, ये मियोड्रोल लेने से मिस्टर ओलंपिया बन रहे हैं, या आपका वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने से मिस्टर ओलंपिया, ये उसको कूड़े में भी नहीं फेंकते, ये बेवकूफ लोग नहीं है। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है ना, तो देयर इज ओनली वन सिंपल वे, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, सेकंड इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मैंने पहले भी समझाया है। देखिए बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, इट्स अ स्पोर्ट विच इज नॉट विदाउट एनाबॉलिक्स, मैं पहले भी समझा चुका हूं। आपने एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब ये हम ये मियोड्रोल इन चक्रों में पड़ क्यों जाते हैं? हम क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे को ना एक बीच का रास्ता चाहिए। वो बीच का रास्ता क्या चाहिए? एक तरफ आते हैं सप्लीमेंट्स, जिन पे रिसर्च है कि भाई ये सप्लीमेंट्स काम करता है, तो वो भी प्रूव हो चुका है कि क्या क्या काम करता है क्या नहीं करता है। पहले तो उसमें भी 50 थे, उसमें ये वो कर देगा वो कर देगा। तो एक तरफ आ गए सप्लीमेंट्स, और दूसरे एक्सट्रीम पे क्या आ गए? ग्राफ अगर लेते तो एक तरफ सप्लीमेंट्स आ गए, दूसरे पे स्टेरॉइड्स आ गए, यानी बहुत एक्सट्रीम, ग्रोथ हार्मोन्स, आईजीएफ, स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब जो एक नॉर्मल लड़का होता है ना, यंगस्टर्स होते हैं या कोई और भी होते हैं, उनको शौक होता है अच्छी मसल बिल्डिंग का, लेकिन वो एक चीज नहीं करना चाहते। वो क्या नहीं करना चाहते? वो चाहते हैं यार हम लोग ना एक तो एनाबॉलिक्स नहीं लेंगे, हम इतने एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसके साइड इफेक्ट्स हैं, राइट, ये डेंजरस हैं, ये हम नहीं लेना चाहते, विच इज वेरी गुड डिसीजन। एंड अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं है, पावर लिफ्टर नहीं है, द ओनली 2 गेम्स जहां पे प्राइमरली ये खुलेआम यूज होते हैं विदाउट एनी वरीज, तो ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। विच आई ऑलवेज से, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो और दे दो,
ये जो है ना, ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, कुछ तो और चाहिए, कुछ तो और दे दो, ये आधों की जिंदगी तो इस सेंटेंस ने बर्बाद कर दी है। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक क्लास में क्या होता है, अगर किसी को 90-95% मार्क्स लाने हैं ना, तो उसको, जो लड़के मार्क्स ला रहे हैं ना, उनको सिर्फ एक ही चीज पता है और वो वही करते हैं, वो क्या है, हार्ड वर्क। उनको पता है यार मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, राइट। अगर मैं दुनिया का बेस्ट टीचर ले आऊं, बेस्ट स्कूल ले आऊं, बेस्ट ट्यूशन ले आऊं, बेस्ट बुक्स ले आऊं, तो भी मेरे नंबर नहीं आएंगे जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और ये जो सीक्रेट है ना पढ़ाई वाला, ये जानते तो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं यार, कुछ तो होगा, कोई तो कुंजी होगी, कोई तो सीक्रेट होगा जो ये तो पैदा इंटेलिजेंट हुआ है ना, ये बता नहीं रहा है हमें, है ना। तो सारे क्लास में जिनके नंबर नहीं आते, मेरे भी नहीं आते थे, मैं भी ये सोचता था बेटा ये पैदा इंटेलिजेंट हुआ है, क्या स्कूल ही खराब है, ये टीचर ही खराब है, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आता, टाइम नहीं मिलता, बहुत बहाने होते थे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे पता था मैं क्या चीज नहीं कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स को पता है, वो क्या है, हार्ड वर्क। और हम हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है पेन, पेन ऑफ सिटिंग, घंटों तक बैठना, फोकस करना, वो हम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और भी रीजंस होते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस थी और सेकंड के सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे, किसी और चीज में फोकस लगता था, वो भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली दैट इज द ओनली वे, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, राइट, तो अगर आप एनाबॉलिक्स वाली साइड पे नहीं जाना चाहते, तो उस लेवल की फिजिक तो वैसे भी डेवलप नहीं हो सकती एनाबॉलिक्स के बिना, वो पता लग जाता है कौन एनाबॉलिक्स वाले हैं। लेकिन टू डेवलप अ वेरी गुड फिजिक यू नीड मैसिव हार्ड वर्क एंड टाइम, ये आपको चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स डाइट एंड ऑल दोस थिंग्स इसका पार्ट है। तो सप्लीमेंट्स वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इतना नहीं करेंगे। तो फिर वो कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, कुछ तो और दे दो। और जहां वो कुछ तो और देते हैं ना, वो बीच में आ जाते हैं सप्लीमेंट डीलर, इनके चाचा जी सारे, वो आते हैं, आपको कुछ और चाहिए जो एनाबॉलिक्स भी ना हो, ये लो बेटा मेयोड्रॉल, ये चियोड्रॉल, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये मेरे घर के साम्स, ये मेरे पेप्टाइड्स, ये मेरा ये। एक भी चीज काम नहीं करती, एक भी चीज काम नहीं करती, क्लियर प्रूव हो चुका है वर्ल्ड ओवर। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको मैंने मल्टीपल टाइम समझाई है, सप्लीमेंट्स को एफडीए रेगुलेट नहीं करता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस आपके सप्लीमेंट पे ही एक लाइन लिखवाता है कि नॉट रेगुलेटेड बाय एफडीए, ये वो एफडीए लिख रहा है। इसका सिंपल मतलब क्या है, देसी भाषा में समझाऊं, अगर इसको लेने से मर गए ना, तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचाएगा। ये चीज तुम्हें समझ नहीं आती, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, स्पेशली हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, बट यू नीड टू गॉड डैम एक्सेप्ट इट। अगर ये मेयोड्रॉल चियोड्रॉल लेने से कुछ भी तुम्हें हो गया, ना तुम्हारा सप्लीमेंट डीलर तुम्हें कुछ बोलेगा, ना तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें कुछ बोलेगा, ना तुम किसी कंपनी को कुछ बोल सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है। ये एफडीए ने अपने हाथ झाड़ लिए, पल्ला झाड़ लिया, मरना है तो मरो। वो कहते हैं हमें मतलब नहीं है, बाद में मत बोलना, क्योंकि पहले ये केसेस उनके पास आए जहां पर उन्होंने एफडीए को ब्लेम करा, एफडीए ने एंड में स्टेटमेंट लगा दी, भाई हम नहीं करेंगे इनको रेगुलेट, इतना टाइम नहीं हमारे पास, और फ्रॉड ये बहुत बैठे हैं। तो फिर लोगों ने ये चीज लानी शुरू करी। अब जो लोग, अब लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं, चलो मेयोड्रॉल है, ठीक है, अभी तुमने देखा कितने फेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ये चीजें, इतनी हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट वर्ल्ड ओवर अवेलेबल हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है, कितने लोग खुश हैं उनसे, पूरी फैमिलीज लेती हैं। लेकिन फिर भी इंडिया जैसी कंट्री में और और भी बाकी कंट्रीज हैं, आपने देखा अभी छापा पड़ा है, फिर लाखों सप्लीमेंट पकड़े गए। जब इन सप्लीमेंट्स के ऊपर कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है, तो मेयोड्रॉल जैसा सप्लीमेंट जिसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जो घर में बन रहे हैं, क्या ये कंपनियां बना रही है विदाउट एनीथिंग, उनके ऊपर आपको क्या लग रहा है, क्या रिसर्च होगी, क्या रोक होगी, क्या रोके। अब फॉर एग्जांपल आपके सप्लीमेंट डीलर ऐसा, ये जिनके ये पकड़े गए नकली, इन्होंने मेयोड्रॉल की शीशियां मंगाई, उसका कैप्सूल खोले, उसके अंदर डायनाबॉल भर दिया या मीनाबॉल भर दिया, जितने भी एनाबॉलिक्स मिल रहा है मार्केट में, ओरल भर दिए। आपकी मसल बिल्डिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सर उसने सीधा एस्टेरॉइड डाल दिए। लेकिन सर उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कौन रोकेगा? उससे जो आपका डैमेज होगा उसका आप क्या करोगे? और जो होगा उसके बाद आप किसको बोलोगे? ये कभी आपने सोचा है? कौन रोकेगा उसको उसके अंदर डायनाबॉल डालने से या कुछ और डालने से? कोई रोक सकता है दुनिया में? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं है। अगर आपकी एथिक्स खराब हैं, ठीक है, आपके मन में चोरी है, आप भी कर सकते हो। डायनाबॉल ये लाओ, उसके अंदर उल्टी सीधी चीजें भरो और दे दो, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह जो पकड़े गए हैं, जो न्यूज में भी आया है, छापे पड़े हैं। तो इसलिए मैं हर बार आपको एक ही चीज समझाता हूं। पहली चीज तो कोई भी चीज तो आपको ऐसे बोलते ना, मसल बिल्डिंग, सिर्फ एक ही चीज मसल बिल्डिंग करती है, दैट इज ईदर योर हार्ड वर्क, और अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट लेना है, पावर लिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट लेना है, तो फिर एनाबॉलिक्स एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो वहां भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, उसके बिना कहीं एनाबॉलिक खाली लेकर कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा, नहीं तो हर बंदा वर्ल्ड चैंपियन होता, राइट। लेकिन एनाबॉलिक्स एंड हार्ड वर्क, जो बीच में है ना, ये कुछ नहीं करते, कोई भी कुछ नहीं करता।
जितने तुम ये उल्टे सीधे पेप्टाइड्स अपनी बॉडी में पानी घुसाए जा रहे हो, बड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाँ कुछ नहीं हो रहा, यू आर जस्ट हैविंग अ गॉड डैम प्लेसिबो इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, हाँ कुछ तो हो रहा है, ले तो पैसे दिए तो कुछ तो हो गई, फीलिंग लेते रहते हो सिर्फ अंदर ही अंदर। मैंने मेयोड्रॉल लिया, अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेवकूफ। अगर उल्टा कुछ हो गया तुम लोग वो ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तो अब आपने ये सप्लीमेंट नहीं लिया है तो यू आर वेरी लकी, ठीक है, बच गए, पैसे बच गए, हेल्थ भी बच गई। और अगर ले लिया है, अब चाहे उसे थोड़ा खाया है, नहीं खाया है, सील्ड है तो और अच्छी बात है, तो एक बहुत अमेजिंग चीज है, वो करना है। क्या करना है, आपके घर में एक बड़ी अमेजिंग जगह होती है जहां पे आपके घर का सारा कूड़ा जाता है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं डस्टबिन, है ना। जिस भी कोने में जाओ उसको 2 मिनट देखो डस्टबिन को, फिर मेयोड्रॉल को देखो, देखते रहो, ऐसा अच्छा लगेगा। उस पर उसको खोलो, उसके बाद एक एक कैप्सूल निकाल को ऐसे खोल खोल के उसके अंदर डालो, ताकि बाहर ना उसको दोबारा यूज ना करने की सोचे, तो पूरा खोल के उसके अंदर डाल दो। एक वार्निंग है, बाहर किसी सड़क वड़क पे मत फेंक देना ये मेयोड्रॉल के कैप्सूल, क्योंकि जो कुत्ता है वो नहीं खाएगा, वो ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, उसे पता है क्या है, वो सूंघ लेता है। तो अगर किसी कुत्तों के दोगे तो मैं काट जरूर लेगा, क्या खिला रहा है मुझे मेयोड्रॉल, ये काम ही नहीं करता, वो भी तुम्हारे को रिसर्च दिखा देगा, ये लो ये काम नहीं करता। तो इसलिए इसे कूड़े में डालो, और आज के बाद मेक श्योर, ये कसम लो कि हम कभी भी ऐसे उल्टी सीधी चीजें किसी भी 10वीं पास सप्लीमेंट डीलर जो तुम्हारे को ये चेप रहा है उससे नहीं लेंगे। ये जो कंपनीज होती है ना जो ये सामान बनाती हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो जानती हैं कि जो लोग ये सप्लीमेंट लेंगे उसमें से 99% तो कभी हमसे पूछेंगे भी नहीं, वो तो सिर्फ ऐड देके खुश हो जाएंगे। 1% अगर पूछते हैं तो हम उनको एक आध कोई अपनी मर्जी के अपने घर में बनी हुई रिसर्च, पैसे दिए हुए रिसर्च उनको दे देंगे, राइट। उसमें से अगर कोई 0.1% बोलता है कि नहीं यार ये तो इस पे कोई रिसर्च ही नहीं है, तो हमें क्या, उन्हें क्या फर्क पड़ता है भाई, 99% तो कन्विंस है ना, 1% ना भी हो। तो दिस इज द फंडा दे वर्क ऑन। एक चीज है याद रखना, तुम्हारे मन में एक घंटी बजनी चाहिए जब भी तुम ऐसी कोई स्टूपिड सी चीज पढ़ो। अभी मैं तुम्हें ये चीज फिर बता रहा हूं, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल सो मेनी पीपल। अगर तुम कोई चीज पढ़ो ना, एक तो सप्लीमेंट्स होगा, उनका केस अलग है, उनमें से भी जो काम करते हैं वो कौन से हैं वो भी रिसर्च है। एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अगर ये बीच की चीजें पढ़ो ना, कोई तुम्हारे को प्रॉमिस कर रहा है कोई कंपनी वाला, अरे भैया ये देखिए खा ले, ये वाले टैबलेट ले ले, ये ना स्टेरॉइड नहीं है, ये लीगल स्टेरॉइड है, नेचुरल वो है ये, उस बंदे को लात मारो, ठीक है, और उसी को गटर में डाल दो अगर ले लिया तो। अगर कोई इतनी रेवोल्यूशनरी चीज जो तुम्हारा ऐसा मसल बिल्डिंग कर दे, ठीक है, और तुम्हारा ऐसा जबरदस्त फैट लॉस कर दे, अगर वो लीगली बन जाए तो तुम्हारे को क्या लग रहा है कि वो एफडीओ से रेगुलेट नहीं करेगा और वो मार्केटों में यहां सप्लीमेंट डीलरों के पास मिल रही होगी? सर वो चीजें सबसे पहले फार्मा कंपनी पेटेंट कर लेंगी और करोड़ों रुपए की बिकेंगी वो चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी कुछ टाइम पहले हेयर लॉस के ऊपर जो मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड के टॉपिक्स कवर किए थे, मैंने क्या बताया था उसके अंदर, सिर्फ 2 ड्रग्स आज तक अप्रूव हुए हैं, एक मिनॉक्सिडिल और एक फिनेस्ट्राइड, एफडीए के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो 100% काम करते हैं। जैसे ही वो अप्रूव हुए, स्पेशली फिनेस्ट्राइड, उसको कंपनीज ने फटाफट पेटेंट कर दिया, एफडीए से रेगुलेट कर दिया। अब वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक फॉर्म ऑफ ड्रग्स में बिक रहे हैं। इसी तरह अगर ये चीजें काम करती तो कल को ये पेटेंट हो जाएंगी और फार्मा कंपनीज इसको सबसे पहले अपने लैब्स में टेस्टिंग करके, प्रॉपर एनिमल टेस्टिंग, ह्यूमन टेस्टिंग सब करके, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेके इसको बेचना शुरू करेंगी। ये तुम्हारे सड़क छाप जगहों पे नहीं बिक्री होंगी, जहां पे हर बंदा अपने बैगों में लेके ऐसे नहीं घूम रहा होगा इनको। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ उसके बाद तुम्हारे को केमिस्ट पे मिलेंगी, जहां पे लिखा होता है ना 100% ब्रेक थ्रू इन साइंस या ब्रेक थ्रू नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट जीरो सप्लीमेंट है, वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कोई साइंस में रेवोल्यूशन नहीं आया है पिछले 30 सालों में, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। कोई ऐसा ब्रेक थ्रू सप्लीमेंट नहीं आया है। मैं पिछले 20, 25, 30 सालों से चीज देख रहा हूं, आज तक नहीं देखा कि कोई सच में ब्रेक थ्रू निकल कर आया है, क्योंकि इतनी आराम से साइंस में ब्रेक थ्रूज नहीं होते हैं। और जहां हुए, जिन्होंने काम करा, वो रिसर्च सबसे पहले मल्टीपल जगहों पे टेस्ट होती है, ह्यूमन टेस्टिंग्स होती है, एनिमल टेस्टिंग्स होती हैं, उसके बाद वो चीज डिसाइड करी जाती है कि इसको किस लेवल पर मार्केट में दिया जाएगा। इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है कि 1000 mg ले लो तो 5 पाउंड मसल गेन, 2000 ले लो, 2000 ले लो तो 8 पाउंड मसल गेन। मजाक चल रहा है क्या? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं ना, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आप हमारी बदकिस्मती मान लो, हमें ऐसा ही बनाया है कि हमारे को अगर कोई चीज चाहिए जो वर्थवाइल है ना, उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, मान जाओगे तो शायद हार्ड वर्क करके वो अचीव कर लोगे। अच्छे नंबर चाहिए, ना तो कोई कुंजी है, ना गाइड है, ना ट्यूशन है, ना स्कूल है, कोई टीचर नहीं है। ये पहले आपका हार्ड वर्क है, वो सिर्फ आपको एक पाथ दिखाते हैं, चलना आपने है, राइट। आपको अगर अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, कोई सप्लीमेंट यूज नहीं है जो ये बिक रहे हैं मार्केट में, कुछ नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी शॉर्टकट, बेस्ट वर्कआउट, बेस्ट डाइट, कुछ नहीं है।
बेसिक्स समझ में आ जाएंगे, जैसे आपके टीचर समझाते हैं पढ़ाई में वैसे आपके कोचेस समझाएंगे आपको डाइट और वर्कआउट के। उसके बाद स्ट्रेट पाथ है चलना आपने, आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन उस पाथ पे जो टफ पाथ है वहां आपने चलना, दैट इज हार्ड वर्क। जिम में 5 पुशअप लग नहीं रहे हैं, सप्लीमेंट से बैग भरा होता है। अगर बोलो कि चलो एक अच्छा सा लेग वर्कआउट करते हैं, 15-20 मिनट लेग वर्क बनो तो उल्टियां शुरू हो जाती तुम्हारे को। और अगर ऊपर बातें तुम्हारी ऐसी होती है कि बस अभी महीने बाद इसी ने मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे खड़ा होना है। फोकस ऑन द वर्क, जो टफ पार्ट है, जब वो करना सीख जाओगे रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। करोड़पति बनना है जैसे बनाते हैं ना आजकल, यूट्यूब पे देखा होगा वीडियो में कि क्या होता है, घर बैठे बैठे पैसे कमाए। अच्छा, मुझे भी दिखा दो जरा घर बैठे बैठे पैसे कैसे कमाते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बड़ा मजेदार टॉपिक है, घर बैठे बैठे पैसे कमाए। क्यों घर बैठ के काम नहीं होता? बैठे तो तुम ऑफिस में भी होते हो, दोनों जगह बैठे तो हो। दिखाओ कौन करोड़पति बन गया घर बैठे बैठे। वो होता है ना, क्या कहते हैं, सब ऐसे आते हैं, ऐसे सप्लीमेंट डीलर आते हैं ना तुम्हारे को, बड़ी सारी कंपनी के बेचने आते हैं ऐसे, वो बाइकों पे आते हैं तुम्हारे को बेचने। खुद की सेकंड हैंड यामा खरीदी होगी उसने 25 साल पुरानी, और तुम्हारे को आगे बताएगा बेटा ये है करोड़पति बनाने का तरीका, ये MLM, ये ठीक है। तो ऐसे ऐसे आते हैं ना लोग, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। व्हाई? बिकॉज इन सारी चीजों का पैसा कमाना है। यू वांट टू बी रिच, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी फिट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन एनीथिंग, जो भी चीज लाइफ में वर्थ वाइल अचीविंग है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड, स्वेट और टीयर्स चाहिए। नहीं देना चाहते तो पूरी जिंदगी ना ऐसे वीडियो ही देखते रहोगे, ये मोटिवेशनल वीडियो, वो मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प वीडियो। मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल चीज है जिसमें रिजल्ट्स नहीं आते, वो क्या है? ऑन द ग्राउंड हार्ड वर्क। जब तक वो नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आई होप आपको इस वीडियो के कंटेक्स्ट में, ये मेयोड्रोल सप्लीमेंट्स के कंटेक्स्ट के थ्रू और भी चीजें समझ में आई होंगी। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।